नमस्कार, स्वागत है आपका रोर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपके होने वाली सुपर टेट 2022 की पूरी तैयारी कराई जाएगी और ये तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पर बेस्ड है। सुपर टेट 2018 और 19 की हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत टॉपिक से शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इस चैप्टर से पिछले दो पेपरों में यानी 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इससे शुरुआत कर दी थी और 3 वीडियो इस पे बन चुकी हैं। वो वीडियो में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी एमसीक्यूज के साथ। और वो एमसीक्यूज टीचिंग आज तक आए हुए किसी भी टीचिंग एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, जहाँ कहीं भी टीचिंग एग्जाम हुए उन सभी जगह के क्वेश्चंस थे। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको देखने के बाद आपके लिए और कुछ भी इस टॉपिक से बचेगा नहीं, आपको दोबारा किताब उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात पे आप विश्वास कीजिए कि ये जो तैयारी हम लोग की चल रही है, आपके 110 नंबर में से तकरीबन 95 नंबर बन जाएंगे। चलिए हम लोग बिना देरी लगाए आगे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पिछली बार में हम लोग ने 40 क्वेश्चन तक कर लिया था, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, कैगने निम्न में किससे संबंधित है? कैगने निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अधिगम के श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो कैगने किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। हम लोग ने इनका सिद्धांत पढ़ा था, गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। आपको याद होगा हम लोग ने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। संकेत अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग स्टेज, चेनिंग यानी श्रेणी अधिगम, वर्बल एसोसिएशन यानी शाब्दिक अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, 5वां और 6वां था हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, 7वां था रूल लर्निंग और 8वां प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनके हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और गैगने से सुपर टेट में क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं, दोनों ही एग्जाम में। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर। अवलोकन कौन करता है? क्या व्यवहारवादी करते हैं, क्या रचनावादी करते हैं, क्या संज्ञानवादी करते हैं, या विकासवादी करते हैं? कौन से थ्योरिस्ट अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं? वो है व्यवहारवादी। कौन है? व्यवहारवादी मानते हैं अवलोकन करके ना। जैसे बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिल्ली स्टिमुलस को देख के कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, या फिर स्किनर ने पहले ऑब्जर्व किया कि जो उनका चूहा था वो पहले क्रिया कितना कर रहा है, उसके बाद उद्दीपन की प्राप्ति कर रहा है ना। तो ये व्यवहारवादी जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पे जोर देते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपनी थ्योरी दी उन्होंने। तो इस हिसाब से इनका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? क्या अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रट कर याद करना? तो सीखने के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या रटना? नहीं। क्या अर्थ निर्माण? इसको होल्ड करते हैं। अनुकरण से भी आप सीखते हैं। अनुबंधन, लेकिन अनुबंधन आ गया जो थ्योरिस्ट बात करते हैं बड़े बड़े, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, है ना, गुथरी, ये सब लोग अनुबंधन पे बात करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनुबंधन। ठीक, निम्न में से कौन से सीखने के लिए प्रमुख है? तो अनुबंधन प्रमुख है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? अल्बर्ट बंडूरा आपको याद होगा, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम, याद आया? सामाजिक अधिगम, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है, 3 वीडियो इससे पहले की अपलोड हो चुकी हैं, उसमें सब कुछ बता दिया गया, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिए गए थे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी। और आज जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इंपॉर्टेंट, हम लोग वो कर रहे हैं। अब उन 4 इसको मिला के आप 4 वीडियो आपने अगर देख ली तो आपको दोबारा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है अब इस टॉपिक से, क्योंकि हमने सारी टीचिंग एग्जाम्स क्वेश्चन कर लिए अब इसके बाद। चलिए, बंडूरा की सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम, इसमें से जो उन्होंने सामाजिक अधिगम दिया था, अधिगम का सिद्धांत, उसके अनुसार इसमें उनके कौन सी प्रक्रिया वो मानते हैं? क्या स्वचिंतन को मानते हैं, क्या प्रतिधारण को मानते हैं, क्या पुनरावृत्ति को मानते हैं, या सार को दोहराना? आपको इस क्वेश्चन का जवाब तभी आएगा जब आपने दूसरी वीडियो देखी होगी। तो इसका आंसर है प्रतिधारण, रिटेंशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिटेंशन, है ना। हम लोग ने क्या पढ़ा था? इन्होंने 4 प्रक्रियाएं कोई बताई थी। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया था? सीखने की 4 प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा साहब ने प्रक्रिया बताई थी। क्या कि पहले तो आपको चाहिए अटेंशन। अगर आप किसी चीज पर अटेंशन दोगे, अटेंशन
दोगे, सबसे पहली चीज है ना, यानी ये सबसे पहले होना चाहिए अटेंशन। तब आप जिस चीज का अटेंशन कर रहे हो, जिस चीज पे अटेंशन कर रहे हो, उस चीज से आप कुछ धारण करोगे, यानी रिटेंशन होगा, है ना। तब क्या होगा, रिटेंशन होगा। और फिर क्या होगा, हाँ फिर क्या होगा, एक मिनट, तीसरा है रिटेंशन के बाद हम लोग क्या, पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन होगा, यानी आप उसको दोबारा रिकॉल करोगे। रिकॉल सब ठीक नहीं है, लेकिन रिकॉल इस वक्त समझाने के लिए ठीक है। फिर चौथा स्टेज था हमारा मोटिवेशन, ठीक, यानी आप जिस चीज को सीख रहे हो उस पर पहले अटेंशन की जरूरत है ना। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था कि टीचर, आप क्लास के बाहर देख रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, और फिर सर पूछते हैं कि क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहते हैं सर हमने सुना ही नहीं, तो आपको एक झापड़ दे मार देते हैं ना, किस लिए, कि आपकी अटेंशन आ जाए क्लास में वापस, ठीक। तो इसी तरह अटेंशन सबसे पहले जरूरत है। अगर आप क्लास में देख रहे होते तो आप कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं, जरूरी नहीं है सब कुछ रिटेन किया जाए, लेकिन जो चीज आप सुन रहे हो उसमें से कुछ चीज धारण करोगे, है ना। कुछ चीजें आपको दिखेंगी, समझेगी, वो चीज वो धारण है। अब जैसे आप घर जाते जाते याद कर रहे हो कि अच्छा सर ने क्या क्या बताया था, है ना, या फिर एक दो दिन बाद, तो वो क्या चीज है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हो आप, पुनरुत्पादन कर रहे हो उस अधिगम का। अब ये सब चीजें आप कर क्यों रहो, मान लीजिए अब स्कूल का पेपर होने वाला है, तो आपने क्लास में टेंशन दी, ठीक, फिर रिटेंशन रखी, मतलब जो चीज पढ़ाई गई उसका दिमाग में रखा, आपने धारण की, उसके बाद फिर घर जाते जाते या फिर अगले दिन आप दोबारा से उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है, आपने रिप्रोडक्शन किया। अब ये सब कर क्यों रहे थे, कि पेपर आने वाला, पेपर में पास होना है। तो चौथा स्टेज क्या था आपका, मोटिवेशन। क्या था, मोटिवेशन। याद रखिएगा ये सब लाइन में था, है ना, हम लोगों ने देखा था लाइन में थी, एक एक करके चरण में थी। ये सब लाइन में थी। पहला था अटेंशन, फिर था हमारा रिटेंशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन, चौथा और मोटिवेशन, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो गया उस हिसाब से, प्रतिधारण। यानी अल्बर्ट बंडूरा साहब सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न किस एक प्रक्रिया को मानते हैं, तो रिटेंशन, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 46। निम्नलिखित कथनों में से आप किसी से सहमत हैं। देखा जाए हम किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन, क्या ऐसा है, किसी बाह्य उद्दीपन से काम चलेगा हमारा, नियंत्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर दिया जाए। अंकों के रूप में कहां से हो गया, यानी आप उसको ऑब्जर्व तो कर रहे हो, लेकिन अंकों के रूप में कह रहे हैं अधिगम होगा, नहीं है, ऐसे भी कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी, अधिगम केवल तभी होता है जब तक व्यवहार में सुशुष्क पृष्ठ हो, सुशुष्क पृष्ठ हो। अच्छा, चलिए ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा है, बाह्य उद्दीपक से द्वारा नियंत्रित होगा, तो ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से। देखिए अक्सर आप क्वेश्चन में ये देखिएगा, मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसे ही हो, तो सबसे पहले पूर्ण रूप से, एक केवल ही, ऐसे जब भी ऑप्शन हो तो समझ लीजिए उसमें तो दाल में कुछ काला है, ठीक। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये गलत बात है, ठीक नहीं है पूरी। ऑप्शन बी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाए। अच्छा, कोई हमारा अंक नहीं देगा हमें तो हमारा अधिगम नहीं हुआ, ये कैसी बात हो गई, है ना। आप कोई चीज सीख रहे हो, अब आपको जब तक अंक नहीं मिलेगा आप दौड़ दौड़ के जाओ भैया हमें अंक दो, तब हमारा अधिगम पूरा होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी, अधिगम केवल तभी होता है जब तक व्यवहार में सुशुष्क पृष्ठ हो, जब तक आपका जो व्यवहार एकदम चालीन छोटा सा ऐसा समझ लो आप, ये भी उत्तर गलत है। ऑप्शन डी पे आते हैं हम लोग, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, तो ये ठीक बात है, आपके समाज में होता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक वाला है वाइगॉस्की का, खैर, लेकिन इसका उत्तर होगा क्या, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं टीचिंग एग्जाम में। चलिए अच्छा एक बार रिकॉल देख लेते हैं हम लोग, किस को हम लोग पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक जी को पढ़ चुके हैं, जिनका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, और इनके थ्योरी को हम लोग एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, कनेक्टिविज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत से जानते हैं, है ना। और इन्होंने 3 अपने लॉज बताए थे, है ना, प्राइमरी नियम जिन्हें कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी लॉज दिए थे। और उनको देखने के लिए आप पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोग ने व्यवहारवादियों का सिद्धांत किया था। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम लोग की पढ़ाई होगी। जो भी टॉपिक सुपर टेट में आ चुके हैं उनकी पूरी तरीके से एनालिसिस कर ली गई है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी जो पेपर में आ चुके हैं सबसे पहले हमारा काम होगा उन्हें खत्म करना, वो भी अच्छी तरीके से, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है कि वो टॉपिक बस अगर पेपर में नजर आ जाए तो उसका उत्तर हमें पता हो, ऐसा। अब हम लोग ने स्किनर को देखा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इनको देख लिया था। इनकी थ्योरी के और क्या नाम थे, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थी, ठीक, प्रोग्राम लर्निंग थी। प्रोग्राम लर्निंग ही क्वेश्चन आ चुका था 2018 वाले में, ठीक, 68,500 वाले पेपर में आ चुका था। स्किनर से प्रोग्राम लर्निंग पूछा था, क्या किसकी है, तो स्किनर की थी। और पावलोव क्लासिकल कंडीशन, इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है, 19 में आया ये पावलोव से, उसमें पूछा था प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो पावलोव साहब का है, ठीक है। और किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स के नाम सीआर थ्योरी, सीआर थ्योरी भी कहते हैं, सीआर थ्योरी का कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इस नाम से हम लोग पावलोव जी के सिद्धांत को जानते हैं। उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि लार, जैसे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कुत्ते की लार आ जा रही थी बिना भोजन के भी, घंटी बजा देने पर,
है ना, यानी उसकी जो रिस्पॉन्स थी उसी कंडीशन कर दिया गया था। यही चीज़ बताते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इस पे कि आदतें बनती हैं तो किसके द्वारा बनती हैं? अनुबंधन द्वारा बनती हैं, ठीक। और आदतें मिटाई जा सकती हैं तो वो कैसे? अनुबंधन द्वारा ही मिटाई जा सकती हैं, ठीक। और हम लोग ने गुथरी का पढ़ लिया था, समीपता का अनुबंधन सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्वांटिटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या फिर समीप अनुबंधन सिद्धांत, ठीक। इस नाम से गुथरी क्या थे? व्यवहारवादी थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? बिल्ली पे किया, जिसमें इन्होंने एक पजल बॉक्स रखी और उसमें बिल्ली को डाला और एक पोल लगा दिया जिसको छूते ही शरीर के किसी भी हिस्से से अगर बिल्ली छुएगी उसे तो गेट खुल जाएगा। और पहली बार उन्होंने देखा कि बिल्ली ने अपना पीठ उस पर गलती से उसकी लग गई और उस गेट खुल गया और उसने भोजन प्राप्त किया। और उन्होंने 800 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि बिल्ली अब हर बार वैसे ही खोल रही जैसे पहली बार खुला था। उससे गलती से उसके पीठ लगा था तो उसने ये समझ लिया कि पीठ से ही ये गेट खुलेगा। तो यही वो साबित करना चाहते थे कि आप एक बार में कोई चीज़ सीखते हो, जैसे आपने पहली बार किया तो वही चीज़ आप दोबारा करोगे, ठीक है, वैसे ही आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, अधिगम करोगे, ठीक। और इनके में हम लोगों ने और क्या चीज़ जानी थी कि स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, जैसे कि उसमें आशय संबंध होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कुछ किसी काम के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो और किसी काम के लिए आप बिल्कुल नहीं तैयार होते हो। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था, अगर आपको सिपाही या अगर कोई छोटी नौकरी हो, अगर आप उसको, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, हवलदार बनने जैसे, या फिर गार्ड बनना, है ना। अगर आपको हम कहते हैं गार्ड में आपको पैसे मिलेंगे 5,000, तो आप नौकरी करोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक। यानी टीचिंग जो स्टिमुलस है, आपकी, उसके लिए आप रिस्पॉन्स तुरंत दे रहे हो, है ना। लेकिन वही जब मैं गार्ड की बात कर रहा हूँ तो उससे आपकी दूरी है ना, आप नहीं चाह रहे तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करो। यही चीज़ वो बताना चाहते थे। स्टिमुलस की तीव्रता मतलब कितना अच्छा है, ये डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स होगा, दोनों के बीच दूरी कितनी है, ये बताना चाहते थे वो। जो स्टिमुलस है उस पर रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में उन्होंने ऐसा समझाया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में अगर दूरी होगी, है ना, तो क्या होगा? अधिगम नहीं होगा। क्या आप मान लीजिए गार्ड के एग्जाम भी होता हो तो आप उसके पेपर की तैयारी भी करोगे? नहीं करोगे, अधिगम नहीं करोगे उसके लिए। अब मैं आपसे कह दूं टीचिंग एग्जाम, चाहे आईएएस का एग्जाम, तो आप हाँ उसके लिए तैयार हो सकते हो, हाँ उसकी करेंगे, है ना, अधिगम करेंगे। यही चीज़ वो समझा रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने कई और कंक्लूजन निकाली थी, ठीक है। इतना लेकिन अभी काफ़ी है। अब सीएल हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम लोग ने पढ़ ली थी। प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत, इन्होंने बताया कि कोई भी काम इंसान तब करता है जब हाँ उसकी क्या हो, उद्दीपन या पुनर्बलन पे डिपेंड करता है कि उसकी तीव्रता कैसी, मतलब कितनी अच्छा है। और निगेटिव पुनर्बलन पे ये जोर नहीं देते थे। और इनकी थ्योरी के और किस नाम से जाना जाता है? सिस्टमैटिक लर्निंग थ्योरी, है ना। इन्होंने बताया कि क्रमबद्ध तरीके से कोई अधिगम करता है। आते हैं टॉलमैन पे, साइन लर्निंग थ्योरी, ठीक है, चीन अधिगम सिद्धांत। इनका एक्सपेरिमेंट चूहे पे था। चूहे को इन्होंने एक पजल जैसे जैसे बॉक्स था, उसमें रख दिया, एक तरफ खाना था और पजल थी, उसको सॉल्व करते हुए मतलब पहुंचना था उसे कहाँ? खाने पर। चूहे को 10 दिन उसे खाना बड़े आराम से दे दिया गया, तो वो पहुंचता था आराम से, टहलते टहलते सीख गया कि अरे हाँ कोई बात नहीं, खाना वहीं रखा होगा, हम आराम से जाएंगे जब मन होगा। लेकिन 10 दिन तक, उसके बाद फिर 10 दिन और क्या किया गया? खाना नहीं रखा गया 10 दिन तक। तो अब उसमें आवश्यकता पैदा हो गई, अब खाना जरूरी हो गया उसके लिए। तब जो जिस रास्ते को मान लीजिए वो 10 मिनट में पार करता था, उसने उसके लिए, उस खाने के लिए 10 दिन भूखा रहने के बाद 5 मिनट में ही कवर कर लिया। और वो कैसे? जब पहले वो जिस रास्ते से जाता था उसकी दिमाग में मैपिंग उसने बना ली कि अच्छा, मैं लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए तो मुझे भोजन मिल जाएगा, ठीक है। यही उन्होंने बताया क्या? कॉग्निटिव मैप। याद रखिएगा इनकी एक बातों पर कि कॉग्निटिव मैप। और इन्होंने बताया कि कोई भी काम या अधिगम तब करता है जब कोई पर्पज हो, गोल डायरेक्टेड, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। जब गोल होगा तब आप कोई काम करोगे, ठीक। यूं तो ये संज्ञानवादी थे, व्यवहारवादी थे, लेकिन इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक रूप से होता है अधिगम, ठीक। और लेटेंट लर्निंग करता है इंसान। बस इतनी सी बात इनकी याद रखनी थी। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं ये भी। कोहलर इनसाइट थ्योरी, हम लोग ने इनको भी देख लिया था। सूच का सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, हम लोग आज रिवीजन तरीके से कर रहे हैं। बाकी तो अब कंप्लीट हो चुका था पिछले 3 वीडियो में ही। आज जो थोड़े क्वेश्चन बच गए थे वो कर रहे हैं। सूच का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ये कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल या फिर संपूर्ण रूप से देखना। जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट। और कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। इनका मानना था कि कोई भी समस्या आने पर अचानक से, कैसे? अचानक से सूझ आती, मतलब या फिर आइडिया आता है ना आपको, अचानक से आइडिया आता है। लेकिन कब आता है? इनका कहना था तब आता है जब आप समस्या को समग्र रूप से देखते हो तब। जैसे हमने एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, सद्दी आपकी उलझ गई तो आप पहले पूरी सद्दी को देखते हैं, कहाँ कहाँ इतनी गुत्थी बनी रहती ना, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर एक एक पार्ट को आप सॉल्व करते हो। यही थी इनकी इनसाइट थ्योरी। अब आगे आएंगे कुर्लेविन फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इन्होंने दी थी अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो कुर्लेविन में हम लोग ने देखा था कि इनकी कोई एक्सपेरिमेंटल रूप से नहीं था, जैसे बाकियों ने, किसी ने डॉग पे, किसी ने चूहे पे, किसी ने कैट पे एक्सपेरिमेंट करके अपनी थ्योरी बनाई थी। इन्होंने साइकोलॉजिकली मतलब ऑब्जर्व करके ही बताया कि दुनिया की हर एक चीज़ जो आपके आसपास है, सब कुछ आपको, आपके अधिगम को प्रभावित कर रहा है ना। जैसे आप पढ़ने बैठे हो कि जाओ चाय पत्ती ले आओ, है ना, घर से आवाज आती है जाओ चाय पत्ती ले आओ। अब आप बीच में भी बस पढ़ने ही जा रहे थे तो बाधा आ गई। कुल मिला के यही बात कहना चाहते हैं कि जितनी बाधा होगी, अधिगम क्या होगा? अधिगम
हाँ बिल्कुल, अधिगम अच्छा नहीं होगा, मतलब उसमें बाधा जितनी ज़्यादा आएंगी अधिगम कम होगा, है ना, मतलब क्वालिटी नहीं आएगी, वो वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, यानी बाधाएं कम तो अधिगम अच्छी, और बाधाएं ज़्यादा तो क्या होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अधिगम सोपान का सिद्धांत, और ऐसी ही बात गुथरी करते हैं, है ना। ये ऐसी ही बात मतलब कुल लेविन भी यही बताना चाहते थे, लेकिन हाँ ये मैंने इनकी थ्योरी से थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताया है, क्योंकि सभी जितने भी व्यवहारवादी हैं कुल मिला के सब एक ही बात कह रहे हैं, मगर बस अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि यही होता है जितने भी थ्योरी होती है, चाहे साइंस में भी कहीं भी होती है, तो वो लगभग सब कुछ अराउंड ही होती है, सिर्फ कोरिलेटेड। तो जैसे गुथरी ने कहा था, गुथरी साहब ने कहा था कि नो इंटरफेरेंस, है ना, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए आपके स्टिमुलस और ये इसमें स्टिमुलस के बीच में। जब मान लीजिए कोई वो कह रहे थे, कहने का उनका अर्थ था कि मान लीजिए 2 मंजिला के ऊपर बिना सीढ़ी वाली जगह पे आपकी मन पसंदीदा चीज ही रखी हो एकदम, ठीक है, तो वो लेकिन इतनी मुश्किल है उसको पाना कि आप क्या करोगे, छोड़ो हटाओ से, है ना, रहने दो से, ऐसा। तो क्या आपने अधिगम किया, उसको ट्राई करते कोशिश करते तो कई चीजें सीखते, आप चढ़ना समझना, है ना, उसको प्राप्त करते, लेकिन नहीं, वो इंटरफेरेंस यानी बैरियर है एक, और बैरियर जितना होगा अधिगम उतना प्रभावित होगा, उनका कहने का अर्थ ये था। और दूसरी भाषा में कुलदेविन ने इसको अपने तरीके से बताया है, क्या चीज, कि आपके आसपास की हर एक चीज आपको प्रभावित कर रही है, इसीलिए इनके अधिगम का नाम है क्षेत्र सिद्धांत ना, फील्ड थ्योरी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे कैगने पर। कैगने की हम लोग ने हायरार्की ऑफ लर्निंग देखी थी, अधिगम सोपान का सिद्धांत देखा था, ठीक है, उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी, और इनके में क्वेश्चन आ चुका है, सुपर टेट में 2 बार आ गया है, ठीक है, दोनों बार में आया है, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती में आ चुका है। तो इसके आपको वीडियो देखनी हो तो आप दूसरी वीडियो आप देख सकते हो, आपको आई बटन पे या मिल जाएगी या फिर वीडियो के बाद में मिल जाएगी। चलिए अब अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और ये बताते हैं कि कोई बच्चा या कोई इंसान कैसे सीखता है, मॉडलिंग के थ्रू, यानी अपने सामने जिसको वो आइडियल समझता है या मॉडल है उसको ही अनुसरण करता है ना, अनुसरण करके या नकल करके। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, नकल करके सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है, तो किससे, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत यानी अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है। और इनके सिद्धांत के क्या क्या नाम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी यानी अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग यानी प्रतिमान सिद्धांत, और इमिटेशन अनुकरण या नकल करके सीखना, और प्रेक्षणात्मक, ठीक है, प्रेक्षणात्मक को ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इतनी बात कही थी, और अल्बर्ट बंडूरा ने 4 आपको स्टेज बताई थी जो हम लोग ने अभी जाना था। कौन कौन सी, अटेंशन, सबसे पहले आपकी अटेंशन आएगी, फिर उस अटेंशन से आपको कोई रिटेंशन मिलेगी, जो ज्ञान आपने देखा सुना वो उसको धारण करोगे आप। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जैसे आप बोलते बड़बड़ाते जा रहे हो, 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल सब मैं अभी बता देता हूँ, रिकॉल सब पेपर में आ जाता है लिखा हुआ, तो रिकॉल आपको आंसर नहीं लगाना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन सब पे लगाना है। तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा है मोटिवेशन, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे आगे क्वेश्चन करेंगे। ओह, स्लाइड तो खत्म हो गई, यानी आज हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया है। अब दोबारा आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप सारी वीडियो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए, और मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन छाटूंगा और वो टॉपिक निकालूंगा जो सुपर टेट में पहले आ चुके हैं, और हमारा उद्देश्य यही होगा कि उसी को सबसे पहले कवर किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।